हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही बेसिक सा टॉपिक होता है। नंबर सिस्टम से हम आज सीखेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स के एग्जांपल्स सीखेंगे। सो उसमें पहला टाइप आता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? वो होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारी जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि एक जीरो नंबर भी तो होता है, वो कहाँ गया फिर बाद में, वो कौन सा नंबर होगा फिर? तो अगर हम इन सारी संख्याओं में अगर हम ज़ीरो भी शामिल कर देंगे तो ये ज़ीरो बाकी और नेचुरल नंबर को ज़ीरो के साथ में शामिल कर देंगे जैसे ये, तो ये सारे नंबर मिलके बन जाएंगे होल नंबर्स। हम इन सारे नंबर्स को बोलेंगे होल नंबर्स, जिसके अंदर ज़ीरो भी आता है। अब इन सारे संख्या को मिला के हम कोई सा भी नंबर बना लेंगे, वो सारे होल नंबर्स में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लें 10 ले ले, 20 ले ले, 21 ले ले। अब इनके अंदर ये नेचुरल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, इनको मिला के हम कोई सी भी संख्याएं बना सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा टाइप आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसको हम आप एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंटीजर्स का यूज़ हम इसलिए पड़ी क्योंकि मान लो आपने किसी फ्रेंड को 2 रुपये दिए और उस फ्रेंड ने आपको 5 रुपये लिए। ये जो 2 रुपये दिए और ये 5 रुपये लिए, अब इन दोनों में जो अंतर आता है, जैसे अब आपने उसको 2 रुपये दिए पर आपने उससे 5 रुपये लिए, तो अब आपको उसको वापस कितने देने होंगे? तो हम इस 2 रुपये में से ही माइनस करेंगे तो -3 आएगा। अब ये -3 कैसे आ रहा है? -3 का मतलब ये होगा कि वो आपको उसको -3 यानी कि 3 रुपये वापस देने होंगे। इसी प्रकार से -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव में हम ले सकते हैं 0 1 2। और ये सारे जैसे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन सारे नंबर्स को मिला के ये इंटीजर्स होते हैं। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जितने भी सारे नंबर होते हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, ये सारे इंटीजर्स नंबर में आते हैं। चौथा हमारे पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम अगर आसान लैंग्वेज में समझे तो वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो पाते हैं, या फिर अगर आप इससे भी आसान भाषा में समझ पाओ तो वो नंबर जिसका सिर्फ 2 ही संख्या से डिवाइड हो। और वो 2 संख्या कौन सी होगी? एक तो होगा 1 और एक होगी वो खुद संख्या। इसको आप एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 3 हो गया। अब 3 का फैक्टर एक तो 1 होगा और एक 3 खुद होगा, मतलब 1 से और 3 से डिवाइड के अलावा इसका कोई और संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं 7। जैसे 7 होगा तो इसका या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा इसका किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो प्राइम नंबर में जैसे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 ETC वगैरह वगैरह। तो ये सारे मिला के होते हैं प्राइम नंबर्स। पांचवा टाइप हमारे पास आता है कॉम्पोसाइट नंबर। कॉम्पोसाइट नंबर को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ये जस्ट प्राइम नंबर का ऑपोजिट होता है, यानी कि इसका ऑपोजिट कैसे होगा कि प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हो पाते थे, पर इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। एक तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे और इसमें 2 से ज़्यादा संख्या का डिवाइड भी जाएगा किसी नंबर में। इसको आप एग्जाम्पल से समझे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हो गया 9 का 1 में भी डिवाइड चला जाएगा, 3 में भी डिवाइड चला जाएगा और 9 का खुद में भी डिवाइड चला जाएगा। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 2 3। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पे 8 ले सकते हैं। 8 का 2 में भी चला जाएगा, 1 में भी चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा। ये सारे मिलके हो जाएंगे हमारे कॉम्पोसाइट नंबर। और 6th टाइप हमारे पास आता है इवन नंबर। इवन नंबर तो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। इवन नंबर ऑड नंबर, इन दोनों की तो जोड़ी बचपन से चली आ रही है। तो इवन नंबर बिल्कुल ही अगर एक लाइन में समझ देंगे तो आप वो नंबर होंगे जिसका 2 से ही डिवाइड जाए और किसी नंबर से डिवाइड ना जाए। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह। ये सारे मिलके हो जाएंगे इवन नंबर। और 7वां टाइप है ऑड नंबर, जिसको विषम संख्या भी बोलते हैं। ऑड नंबर को हम इसका ऑपोजिट बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो इवन नंबर होंगे उनको छोड़ के बाकी सभी हो जाएंगे वो ऑड नंबर होंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनका 2 से डिवाइड न जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 3 5 7 वगैरह वगैरह ETC।
ये सारे हो जाएंगे ऑड नंबर। आठवां हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1/3 हो गया, 4/2 हो गया, वगैरह वगैरह, इन सब को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात आप नोटिस करें कि क्यों जो होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों अगर ज़ीरो हो गया, मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पे 1/0 लिख देंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, 4/0 लिख देंगे ये भी इन्फिनिटी हो गया, इसलिए इसको क्यों यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता। बाकी जो p/q की जो फॉर्म में नंबर होंगे वो सारे रेशनल नंबर होंगे। नौवां हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। ये जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो जो रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √4, ये जो सारे नंबर होते हैं इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और एक और एग्जांपल है अच्छा सा आपको याद रखने लायक, वो होता है पाई। पाई भी हम इरेशनल नंबर में ही काउंट करते हैं। बाकी और जो रूट के नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। लास्ट हमारे पास टाइप आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम आसान भाषा में समझे तो वो सारे नंबर जो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के जो नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में हम अगर दूसरी भाषा में समझे तो रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो रियल नंबर को छोड़ के बाकी जो सारे टाइप बच गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सारों को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1, 2, 3, या फिर -2, -4, या फिर 3/4, या फिर √3, ये जो सारे नंबर होते हैं ये सारे रियल नंबर होते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।